हेलो माय वीवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के ऑटोकैड प्रैक्टिकल की क्लास 16 है। आज मैं आपको लेआउट ड्राफ्टिंग के 3 डिफरेंट मेथड एक्सप्लेन करूँगी, जिनके थ्रू आप ये सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी ड्राफ्टिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और साथ में कम टाइम में कैसे ड्राफ्टिंग की जाती है ये भी आप सीखेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। आपका कोई पॉइंट हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लेआउट ड्राफ्टिंग सीखते हैं, एक बेसिक लेआउट कि किस किस तरह से हम उसे ड्राफ्ट कर सकते हैं और कितने टाइप से ड्राफ्ट कर सकते हैं, क्या वेज हैं उन्हें ड्राफ्ट करने के। तो मैं आपको 2 या 3 ऑप्शंस बताती हूँ जिस तरह से आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए और ड्राफ्टिंग स्किल्स अपनी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, आप फ्री स्टाइल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो उसको पहले ऐसे कीजिए कि आपके कंप्यूटर में जो भी कोई इमेज है, कुछ है, तो उसको डेस्कटॉप पे सेव कीजिए। उसके बाद आप आइए यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में आइए और आपको क्या करना है, इंसर्ट इमेज, ठीक है। ये ना रास्टर इमेज रेफरेंस, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, तो ये अभी आपका ओपन हो गया है। अब आप यहाँ से देखिए आपके पास वो कौन सी इमेज है जिसे सिलेक्ट करना है। तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर ली थी इमेज पहले से। इमेज मेरी ये है, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा और ओपन कीजिए, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, नोट टू स्केल, ठीक है, बिल्कुल फ्री स्टाइल। इसे कहते हैं NTS यानी नोट टू स्केल। ये देखिए, तो ये मेरे पास कुछ रेफरेंस था। तो आपको इससे पॉइंट नहीं है कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये ड्राफ्टिंग बताना चाह रही हूँ कि कैसे ड्राफ्ट होता है, ठीक है। तो ये आपकी ड्राफ्टिंग साइजेस दिए हुए हैं। मैं इस साइजेस पे भी एग्जैक्टली नहीं चाह रही हूँ, मैं सिर्फ इस शेप को आपको ड्राफ्ट करना बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो Z एंटर, A एंटर टाइप कीजिए पहले, तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे जितना भी कुछ है वो एक साथ डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी इमेज को सिलेक्ट कीजिए और इसको छोटा और बड़ा अपनी ग्रिप्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो मैंने इसे इतना छोटा कर लिया। ये देखिए, जितना भी आप कंट्रोल करना चाहें अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ड्राफ्ट करना सिखाती हूँ। तो मैं पहले ये आउटर शेल बनाऊंगी। तो लेट्स से कि इन्होंने जो भी साइज़ दिया है, मैं ये साइज़ आपको राउंड ऑफ करके दिखाती हूँ। तो इन्होंने दिया है 21 फीट 10 फीट 0.7 इंचज़। नो, मैं इसको 22 फीट का ले लेती हूँ, राउंड ऑफ करके 22 फीट की इसकी विड्थ ले लेती हूँ और 42 फीट या 41 फीट 2 इंचज़ की लेंथ ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसका एक आउटर शेल मैं आपको 3 डिफरेंट वेज बताती हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट वे ये है कि हम सिंपल लाइन से बनाएंगे इसको, ठीक है। L एंटर फॉर लाइन आपने दिया कि आपको आउटर शेल कितना बनाना है। यहाँ से आप अपना ऑर्थो ऑन कर लीजिए, F8 स्ट्रेट बनेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। लेट्स से 41 फीट कितना गिवन है, यहाँ पे आप साइज देख सकते हैं, 41 फीट 2 इंचज़। सो 41 फीट 2 इंचज़, ठीक है। दोबारा आ गया 41 फीट 2 इंचज़, एंटर कीजिए। देखिए, क्योंकि हमारा स्केल बहुत बड़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है। अभी हम इसके अकॉर्डिंग अपनी इमेज का साइज भी सेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको डबल एंटर नहीं करना, मैंने सिर्फ एक एंटर किया है, यहीं से कंटिन्यूस रहना है। अब दूसरा कितना है आपका 22 फीट 0 इंचज़ है, कोई ज़रूरत नहीं डालने की। ये देखिए, अब यहाँ से अगेन 41 फीट 2 इंचज़, एंटर। और यहाँ पे आके आप इसे क्लोज कर दीजिए, C एंटर फॉर क्लोज। अगर आपको लगता है कि आपकी ओपन बाउंड्री है तो यहीं पे एस्केप प्रेस कर दीजिए। तो C एंटर फॉर क्लोज, ये आपका आउटर शेल हो गया, ठीक है। अब ये देखिए आपकी ये सारी लूज लाइंस हैं, ठीक है। तो हम तो क्योंकि ईजी मल्टीपल वेज बता रहे हैं आपको, तो अब हमेशा आउटर बाउंड्री कितने की होगी, 9 इंचज़ की। तो अब यहाँ से आप ऑफसेट कीजिए, O एंटर फॉर ऑफसेट। फर्स्ट ऑप्शन आ गया आपका 9 इंचज़, एंटर, ठीक है। ये देखिए, तो अब एक साथ मल्टीपल लाइंस का यानी सारा आउटर शेल का आप ऑफसेट ले लीजिए, ठीक है। यस, अब ये जो आउटर लाइंस हैं इनको ट्रिम कर दीजिए, TR डबल एंटर। ये देखिए, ऐसे एक साथ ट्रिम करते जाइए। जितना भी आप काम करते जा रहे हैं उसको एक साथ क्लीन करते जाइए। ये मत सोचिए कि हम इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको पहले ना आपका इमेज साइज़ छोटा कर देती हूँ ताकि हम इमेज साइज़ इसके ऊपर ही लगा दें, ठीक है। ये देखिए, F8 ऑन कर दीजिए
और ये बिल्कुल छोटा सा जितना हमारा प्रोजेक्ट का साइज़ है उसको वहीं लेके आ जाइए, अदरवाइज़ हमें ऐसे ही घूमना पड़ेगा बार बार। क्या है ये आप एक बार सेट कर लेंगे ना तो फिर आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा काम करना। ये देखिए अब आपके सामने आपका रेफरेंस रखा है, इसे आप कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो अब ये बिल्कुल ईजी हो गया आपके लिए काम करना, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो ये हो गया आपका, मैंने आउटर शेल बना दिया। अब इसमें रूम का डिवीजन देखिए कैसे होगा। मैं अभी आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग स्किल सिखा रही हूँ। तो लेट्स से कि ये है 13 फीट 13 फीट, 10 फीट 10 फीट, यानी दोनों रूम इक्वल डिवाइडेड हैं। तो अंदर के जितने वॉल्स हैं हम 4.5 इंच का बनाएंगे, यानी 4.5 इंच का, और बाहर का जितना भी वॉल है वो 9 इंच का बनाएंगे। तो सिंपली हमें 2 रूम बनाने हैं 13 फीट बाई 10 फीट के, ठीक है। तो ये देखिए इस तरफ रूम है ना आपके, तो ये देखिए पहली आप एक सेंटर लाइन लगा लीजिए, इसकी F8 ऑन कर लीजिए, ये ठीक है। अब इसमें आपको करनी है अंदर की वॉल 4.5 इंच की। पहले हाफ इंच का मतलब समझिए, हाफ इंच का मतलब होता है 6 इंचेस, 6 इंच, क्योंकि 12 इंच का 1 फीट होता है। तो उसका 4.5 इंच, 4.5 इंच की जो वॉल है उसका भी हाफ ओ एंटर फॉर ऑफसेट 2.3 इंच एंटर। ये देखिए ऐसे हाफ इधर हाफ इधर। तो अगर आप बीच की लाइन हटा देंगे तो अब आप इसे मेजर करेंगे, डी आई एंटर फॉर डिस्टेंस। ये देखिए, तो ये जब आप इसकी डिस्टेंस चेक करेंगे, थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो हो रहा है हमारा, ये देखो ये आ गया 0.5 इंचेस, क्योंकि ये हमने राउंड ऑफ कर रखी है डायमेंशन। ये 6 इंच नहीं दिखाएगा आपको, ये 5 इंच दिखाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये 12 इंच नहीं दिखाएगा, 10 इंचेस दिखाएगा, ठीक है। फीट इंचेस में फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसे राउंड ऑफ ना करें। अब ये हो गया आपका इक्वल। अब हमें इधर से कितना बनाना है, इधर से बनाना है हमें 13 फीट का, यस। तो अभी हमें बनाना है 13 फीट का। सो ओ एंटर फॉर ऑफसेट 13 फीट एंटर। ये देखिए 13 फीट, ठीक है। सो अगेन कितना बनाना है हमें, 4.5 इंच का। तो ओ एंटर फॉर ऑफसेट 4.5 इंच या 4.6 इंच, आप जो भी डालेंगे तो वो वही कंसीडर करेगा। ये देखिए ये बन गया हमारा। अब आप क्या करेंगे, TR एंटर, रेफरेंस लीजिए। अगर आप TR डबल एंटर करेंगे तो एक बार यहाँ से ट्रिम करेंगे, फिर एक बार यहाँ से ट्रिम करेंगे। तो इसकी जगह कंट्रोल Z कीजिए, TR, और यहाँ से रेफरेंस पकड़िए और बस ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो ये बन गए आपके 2 रूम, ये वाले, ठीक है। अब इसके बाद हम सिर्फ अभी शेल बना रहे हैं, डोर की ओपनिंग हम इसके बाद सेट करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या दिया हुआ है आपका, वॉशरूम और किचन। तो वॉशरूम और किचन कितना है, 6 फीट 6 इंचज़ की इसकी ऐसी डेप्थ है। आपको ड्राइंग पढ़नी भी आनी चाहिए, ठीक है। ये डेप्थ है, और 7 फीट 8 इंचज़ वाइड ये वाला किचन है आपका, और 5 फीट वाइड ये है आपका टॉयलेट एंड बाथरूम। तो पहले ओ एंटर फॉर ऑफसेट 5 फीट, ठीक है। अब ऑफसेट 4.5 इंचज़ एंटर, और किचन कितना था, 7 फीट 8 इंचज़, 7 फीट 8 इंचज़, ठीक हो गया। ये देखिए अब ये दोनों ही हैं, इनकी डेप्थ 6 फीट 6 इंचज़ की, ऑफसेट 4 फीट 5 इंचज़ का हमारा वॉल। अभी मैं एंट्री कुछ नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ इसका आउटर शेल बना रही हूँ। ये मेरा रेफरेंस है, मुझे यहाँ तक अपनी वॉल बनानी है, और यहाँ से ट्रिम कर दीजिए। ये देखिए सिमिलरली आपको ये वॉल यहाँ से आगे नहीं चाहिए, यहाँ से ट्रिम कर दीजिए, और ये वाली EX एंटर, और ये कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको बेस पकड़िए, इसको ट्रिम कर दीजिए, इसको बेस पकड़िए, इसको ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया आपका ये वाला शेल। अब मैं आपको ये वाला रूम बना कर दिखाती हूँ बस, और ये वाली स्पेस डिवाइड करके दिखाती हूँ। तो ये जितना भी बचा बेसिकली आपको सिर्फ इसकी ये स्पेस तो जितनी बची ऑटोमेटिकली आ गई आपकी। अब ये देख लीजिए आप, ये है आपका 12 फीट 7 इंचज़ डीप है ये आपका। ओ एंटर फॉर ऑफसेट 12 फीट 7 इंचज़ का मैंने ऑफसेट लिया, और ये आ गया, ठीक है। अब ओ एंटर फॉर ऑफसेट 4 फीट 5 इंचज़, ठीक है। ये यहाँ से लीजिए 4.5 इंचज़ एंटर, ये देखिए, ठीक है। अब ये वाली लाइनें यहाँ तक एक्सटेंड करनी है आपने, यहाँ से रेफरेंस लिया और यहाँ तक किया। इसे आप अंडू कीजिए, और ऐसे भी कर सकते हैं, EX डबल एंटर, और ये खुद नियरेस्ट रेफरेंस पकड़ लेगा। तो अब ये वाली यहाँ तक और ये वाली यहाँ तक किया, और TR डबल एंटर भी कर सकते हैं, और रेफरेंस के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला रेफरेंस पकड़ा और यहाँ से ट्रिम कर दिया। तो ये जितना बचा मेरा ये हो गया स्टेयरकेस का। मैंने सिर्फ अभी आपको ये एक ब्लॉकिंग करना बताया है। इसमें मैं सिर्फ आपको एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ कि कैसे हम डोर की स्पेस करेंगे, ठीक है। तो लेट से यहाँ तक एक्सटेंड कीजिए, क्योंकि ये वॉल आपको यहाँ तक चाहिए, एंटर, और यहाँ से आप 3 फीट के डोर मान लीजिए, दोनों के 3 फीट वाइड। यहाँ से ओ एंटर फॉर ऑफसेट इधर 3 फीट और इधर 3 फीट, ठीक है। तो TR रेफरेंस जब आपके पास हो तो हमेशा रेफरेंस यूज़ कीजिए ट्रिम करने के लिए। रेफरेंस किया और ये
TR, ये 2 रेफरेंस पकड़े और ट्रिम। सिमिलरली ये 2 रेफरेंस पकड़िए, ट्रिम, और ये लाइन ट्रिम कर डिलीट कर दीजिए और ये यहाँ से सिलेक्ट कीजिए दोनों रेफरेंस एक साथ, कितने भी रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हो आप ये। तो इसी तरह हम सबके डोर, इसके भी देख लीजिए, इन दोनों के डोर यहाँ हैं, बस मैं आपको यही सिखाऊंगी, ठीक है। अब ये वाली वॉल एक्सटेंड कीजिए आगे, यहाँ तक पहले आगे एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अब डोर वॉशरूम का बनाएंगे आप 2.5 फीट का, 2 फीट 6 इंचेस, ठीक है। और किचन का अगर आपके पास में जगह है तो 3 फीट का बनाइए, अगर जगह नहीं है तो आप 2.5 फीट का भी बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है स्पेस से। अब मैं बहुत जल्दी आपको स्केच बनाना सिखाऊंगी जिसमें मैं आपको बेसिक मेजरमेंट्स बताऊंगी कि हम कैसे रखते हैं बेसिक मेजरमेंट्स, ताकि आपको साइड बाय साइड आर्किटेक्चर की नॉलेज आनी शुरू हो जाए और आप चीज़ें अच्छे से कर पाएँ। ट्रिम, रेफरेंस सेलेक्ट किया, ट्रिम, और यहाँ की जो लाइन हट गई है इसे लगा दीजिए, तो ये यहाँ के बन गए। इसी तरह आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ये देखिए, इसको एक्सटेंड कीजिए, EX डबल एंटर, और यहाँ से अब क्योंकि लिविंग रूम आपका बड़ा होता है, लिविंग रूम ड्राइंग रूम, इसका 3.5 फीट का डोर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, रेफरेंस सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम। तो ये मैंने आपको बेसिक ड्राफ्टिंग सिखाई, यहाँ से ये लाइन भी ट्रिम कर दीजिए। और पॉइंट हमेशा ध्यान ये रखना है कि ये वाली लाइंस भी नहीं आनी चाहिए, बीच की ये लाइंस भी नहीं आनी चाहिए, पूरा पूरा एक शेल बनता है। ये मैं अभी आपको स्केच बनाना शुरू करूँगी, इसके पीछे लॉजिक बताऊँगी कि ये सब आप ऐसे ट्रिम करके चलते हैं, क्योंकि ये पूरा एक शेल बन के चलता है, ऐसा नहीं होता कि अलग अलग बनती हैं ये चीज़ें, ठीक है। जब मेसनरी वर्क होता है तो ये सब चीज़ें एक साथ बनती चलती हैं, ऐसा नहीं होता कि अंदर का कुछ है बाहर का कुछ है, ठीक है। तो ये हुआ एक बिल्कुल बेसिक तरीका ड्राफ्टिंग का। अब मैं ये लेआउट आपको दूसरी तरह से बना के दिखाती हूँ, ठीक है। इस बारी मैंने क्या किया कि P लाइन से आउटर शेल बनाया, PL, ठीक है। साइज़ मेरा क्या था, 41 फीट 2 इंचेस, फिर 22 फीट 41 फीट 2 इंचेस, और सेंटर 4 क्लोज। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो मुझे अलग अलग ऑफसेट लेने पड़ रहे थे, अब देखिए ज़रा, वो एंटर फॉर ऑफसेट 9 इंच की मेरी आउटर वॉल होगी, ये देखिए एक साथ आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे आके आपके पास ये ऑप्शन है कि आप आउटर लाइन को और इनर लाइन को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको इस लाइन का बार बार रेफरेंस लेना पड़ेगा तो इसे एक्सप्लोड कर सकते हैं। तो एक्स एंटर फॉर एक्सप्लोड। अब देखिए, अब ये एक लाइन अब आपने इधर बनाई है ना, तो पहले मैं ये रूम बनाती हूँ, ये रूम है मेरे 13 फीट के, तो यहाँ से ओ एंटर फॉर ऑफसेट 13 फीट वाइड है मेरे, लेंथ है मेरे रूम की, ठीक है। और दूसरा, इसकी बॉल की थिकनेस कितनी है, 4.5 इंचेस, ठीक हो गया, ये देखिए, ठीक। अब एक रेफरेंस इधर से और ले लीजिए, ओ एंटर फॉर ऑफसेट। अब आपको, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया इमेज को देख के कि वॉल सेंटर में लगी हुई है बिल्कुल, तो क्योंकि पिछली बारी तो हमने मेजर किया था, तो इस बार कोई मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ लगाइए। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि आप इसे कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉपी किया मैंने, CO एंटर फॉर कॉपी, इस लाइन को रोटेट कर लीजिए, RO एंटर फॉर रोटेट, ठीक है। बस ऐसे ही, क्योंकि हर जगह आप यही तो लाइन लगा रहे हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए, M एंटर फॉर मूव। इसका बेस पॉइंट पकड़ने का आपके पास कोई कमांड है, अभी तो आपने सीखी थी ना, पेस्ट मूव स्पेशल, शिफ्ट प्रेस करके रखिए, शिफ्ट सिलेक्ट करके रखिए, दबा प्रेस करके रखिए और राइट क्लिक कीजिए, मिड पॉइंट 2, यहाँ और यहाँ से मिड पॉइंट पकड़ा और इस मिड को यहाँ रख दीजिए, ये देखिए, बस एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम कर दीजिए, ये देखिए। अब ये देखिए, आपको और क्या चाहिए, ये हैं, इनकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक गिवन 6 फीट 6 इंचेस, ठीक है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है लाइंस बनाने की, आपके पास ये लाइंस बनी हुई हैं, इनको कॉपी कीजिए, यहाँ रखिए, ठीक। अब ये लाइन ऐसे सिलेक्ट कीजिए और इन्हें मूव करा दीजिए 6 फीट 6 इंचेस, ठीक। अब यहाँ से आप साइज़ अपना देखिए क्या है, ये है 5 फीट और ये है 7 फीट 8 इंचेस, तो ये है, कॉपी का यूज़ कीजिए, CO एंटर फॉर कॉपी। अब आप देखो किस फेस से कॉपी करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे, क्योंकि आपको यहाँ से चाहिए, तो यहाँ से पकड़ के मैंने CO एंटर फॉर कॉपी, और ये देखिए ये इनर फेस पकड़ा, ठीक है। अब शिफ्ट प्रेस करके रखिए, राइट क्लिक कीजिए, फ्रॉम, ये देखिए यहाँ से चाहिए कितना, 5 फीट, एंटर, ठीक है। उसके बाद अभी कमांड मेरी चल रही है, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फ्रॉम, यहाँ से चाहिए कितना, 7 फीट 8 इंचेस, आई बिलीव, येस, 7 फीट 8 इंचेस, एंटर, ये देखिए। अब आपने क्या किया, सिर्फ 2 ही कमांड डाल रहे हैं आप, ठीक है। तो अब आपने देखा कि सिर्फ हमने 2 ही कमांड यूज़ की हैं और कितना क्विकली बन गया हमारा। ट्रिम कीजिए, सिर्फ यहाँ से इसको ट्रिम, क्योंकि हमें तो डोर लगाना है, तो
ये यहाँ तक ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये भी आ गया। अब सिमिलरली आपको यहाँ से करना है। अब आप देखिए आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, ये तो वर्टिकल है, ये है मेरी हॉरिजॉन्टल, तो इसे कॉपी कर दीजिए यहाँ पे, CO एंटर फॉर कॉपी, यहाँ रख दीजिए। यहाँ से विंडो के थ्रू ऐसे सिलेक्ट कीजिए तो आपकी मेजर लाइन सिलेक्ट ही नहीं होगी, यहाँ से मूव करा दीजिए और जो भी आपको साइज़ गिवन है वो कर दीजिए। लेट से 12 फीट 7 इंचेस गिवन है। हॉरिजॉन आपका ऑर्थो ऑन है तो अब वो इधर उधर कहीं जाएगा ही नहीं। 12 फीट 7 इंचेस एंटर। ये देखिए एक्स्ट्रा लाइन को फिनिश साथ के साथ कीजिए वरना आप भूल जाएंगे बाद में कि ये क्या था, ठीक है। ये आया समझ में आपको? तो इस तरह से आपने शेल बना लिया। ये हो गया दूसरा वे। अब मैं आपको तीसरा वे बताती हूँ जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। आपने पढ़ी हैं एक एक्सरे लाइंस पढ़ी हैं। एक्सरे लाइंस क्या होती हैं? एक्स एंटर फॉर XL एंटर फॉर एक्सरे लाइंस, जिन्हें एक्स लाइंस भी कहते हैं। आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन आपका यही है। अब इनका क्या फ़ायदा होगा मेरे पास, देखिए XL एंटर फॉर, ये आप यहाँ पे एक लाइंस बना दीजिए। मुझे नहीं पता ये क्या लाइंस हैं। एक सिंगल क्लिक करेंगे स्क्रीन पे और फिर डायरेक्शन देंगे ऐसे और इसी में ऐसे और इसके प्रेस कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए तो आपके पास कॉर्नर बन के आ गया। आप ऑफ सेट कर दीजिए, कितना चाहिए आपको? 9 इंच का, 9 इंच एंटर। ये देखिए ठीक है। अब यहाँ से वो ऑफसेट कर लीजिए आपको कितना चाहिए। तो मेरा साइज़ है आउटर शेल का 42 फीट 9 इंचज़ 2 इंचज़, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ से कर लीजिए। और इसका है मेरा कितना है 22 फीट, ये देखिए। और इनके ऑफसेट डाल दीजिए, वो एंटर फॉर ऑफसेट 9 इंचज़ के। अगर आप खाली 9 भी डालेंगे और एंटर कर देंगे तो वो स्मॉल यूनिट कंसीडर करेगा। अब आप यहाँ से ट्रिम का ऑप्शन डाल दीजिए। ये देखिए मैंने दोनों सेलेक्ट किया और ऐसे ट्रिम कर दिया, ऐसे एक साथ पहले सारा सेलेक्ट कर लो ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए सब मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये देखिए सबको एक साथ सेलेक्ट किया और आउटर शेल बन गया। अब अंदर का ट्रिम कर दीजिए। तो ये हार्डली आपको लेस देन ए मिनट लगेगा, क्योंकि अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो और स्लो चल रही हूँ। अदरवाइज़ जब हमारे पॉइंट क्लियर होता है तो फिर हम बस करते ही चले जाते हैं। तो ये देखिए ये आपका आउटर शेल बन गया। अब इसी तरह आपको सारे शेल के ऑफसेट्स ले लेने हैं। जैसे एक शेल ये है, एक शेल ये है, एक शेल ये है। तो आप फास्टेस्ट मोड पकड़िए। आपको क्या चाहिए? ओ एंटर फॉर ऑफसेट। रूम का मुझे चाहिए सेंटर में, ठीक है। तो लेट्स से एक्सेल लाइंस का यूज़ कीजिए, एक्सेल और एक्सेल टाइप कीजिए और बजाय स्क्रीन पे क्लिक करने के आपको ये बता दीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए कि वर्टिकल। तो H4 हॉरिजॉन्टल, बस यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक हो गया। अब ये देखिए अब मेरे को एक ऑफसेट चाहिए, यहाँ से ही सेंटर बनेगा। दूसरा ऑफसेट चाहिए कि मेरा ये शेल कितना था 6 फीट 6 इंचज़ डेप्थ थी इसकी, तो ऑफसेट 6 फीट 6 इंचज़ एंटर। ये देखिए ये कितना था 12 फीट 7 इंचज़ 12 फीट 7 इंचज़। ये मैं आपको फास्टेस्ट वेज बता रही हूँ जिससे आप तेज़ी से काम कर सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा इन लाइन्स में, तो समझने का मैं पॉइंट बताती हूँ। देखिए ये बीच की लाइन है जो कि इसके सेंटर में है, ये फुल है, ये छोटे वाले आपके वॉशरूम का ब्लॉक है और ये आपका ड्राइंग रूम का ब्लॉक है। इन्हें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कलर भी कर सकते हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी लाइन्स थी, ठीक है। अब सिर्फ आपको डिस्टेंसेस डालनी है। ये है 13 फीट, ये 13 फीट है। इसका ऑफसेट डाल दीजिए कितना 4.5 इंचज़, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से अब कॉपी कर दीजिए, कॉपी स्पेशल। यहाँ से कितना है आपका फ्रॉम सेलेक्ट किया, यहाँ से 5 फीट एंटर, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और फ्रॉम ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ से 7 फीट 8 इंचज़, ये देखिए दोनों आ गए। ये आपका ओ एंटर फॉर ऑफसेट 4.5 इंचज़, 4.5 इंचज़। ये देखिए आपका ये वाला शेल रेडी हो गया। यहाँ से हम इसको सेंटर दे देते हैं 2.3 इंचज़ टोटल। ये आपकी इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो इन लाइंस को आप यहीं पे ट्रिम कर दीजिए वरना आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए ये आ गया, ये लाइंस भी बन गई। इनको यहाँ से ट्रिम कर दीजिए और यहाँ से ट्रिम कर दीजिए। ये भी बन गई, ये भी बन गई। एक डिस्टेंस आप ये ले लीजिए, कितना है ये 4.5 इंचज़ एंटर। ये देखिए बस इसको यहाँ तक, क्योंकि आपको डोर लगाना होता है तो डोर की वॉल बाहर तक आती है, तो ट्रिम तो हमें अल्टीमेटली करना ही है। और हमारी ये थी तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ से मूव कर देते हैं और यहाँ पर ले आते हैं, इसको ट्रिम कर डिलीट कर दीजिए। तो देखिए कितना फास्टेस्ट वे में बन गया। अब अगेन आप ये याद रखिए कि क्योंकि हमें जहाँ डोर लगाना होता है उसे बाहर तक लेके आएँ वॉल को हमेशा। ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। आप ऑफसेट डाल दीजिए। 3 फीट डोर का है तो एक जहाँ जहाँ पे भी 3 फीट का ऑफसेट है एक साथ ले लीजिए। ये आ गया 3 फीट का डोर। लेट से किचन का भी 3 फीट का ही है तो उसे भी क्लिक कर दीजिए और जो डिफरेंट है उसको आप डाल दीजिए 2 फीट 6 इंचज़। ये देखिए अब इनको ट्रिम का काम हम एक साथ करेंगे, हम ट्रिम का काम एक साथ करेंगे। ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए सारा और एंटर कर दीजिए। अब देखिए ट्रिम ट्रिम ट्रिम
ट्रिम, ये देखिए एक ही कमांड में हम सारा यूज़ कर रहे हैं, अब हमें अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसका कॉर्नर बना दीजिए, EX डबल एंटर, ये देखिए। तो ये बस अब आपका क्या है, अब सारा सब आपके सामने है। तो ये मैंने आपको 3 वेज बता दिए काम करने के, ठीक है। तो ये देखिए, अब आप देखिए कि कितना आप फास्टेस्ट वे में कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कम देखेंगे कि कितनी स्पीड से आप काम कर सकते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये है, और ये एकदम से नहीं आएगा। अभी आपको ये वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी, इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। इतना ही छोटा लेआउट लीजिए, कुछ भी अपनी मर्जी से एक साइज़ ड्रॉ कर लीजिए कि आपको ये साइज़ बार बार रिपीट करना है, और उसे मल्टीपल वेज से ट्राई कीजिए, पॉली लाइन से, एक्सप्लोर लाइन से, एक्सरे लाइन से, एक्सरे लाइंस जो आपकी हैं, और कॉपी पेस्ट, कॉपी स्पेशल, मूव स्पेशल, उसी में आपको ब्लॉक बताती हूँ। लेट्स से कि ये आपका लेआउट बार बार यूज़ हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, वी एंटर फॉर ब्लॉक बना दीजिए, और अगेन इसका सबसे नेम रख दीजिए प्लान, बेस पॉइंट पकड़िए, यहाँ पर रख दीजिए और एंटर कर दीजिए। बस अब देखो, आप वो डिलीट आपने ऑप्शन रखा था ना, वो तो इसलिए हो रहा है। ये एंटर फॉर इंसर्ट, और ये यहाँ से आप स्क्रॉल करोगे तो ये है, आपने रखा था प्लान, ओके, ये आ गया आपका प्लान। अब देखो कितना आसान है, यहाँ से पकड़ेंगे, कहीं पर भी रखते चले जाइए। ये लीजिए, कॉपी करनी है, CO एंटर फॉर कॉपी, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ रखते चले जाइए, कुछ भी नहीं है इसमें, कंट्रोल Z, ये देखिए। तो ये है ब्लॉक की फाइल। अभी तो अब इनिशियली स्टेज है, बहुत बहुत वेरी इनिशियल स्टेज, अभी आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, अभी सिर्फ आप यूज़ करना सीखिए। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इनकेस नहीं क्लियर हो तो बताइए। अभी तो हमने जैसे कि फर्स्ट लेआउट ड्राफ्ट किया है, अभी हम ऐसे बहुत सारे लेआउट प्रैक्टिस करेंगे, मैनी वेज सर्च करेंगे कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में मैं एक स्मॉल वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी जिसमें आप डेली प्रैक्टिस करेंगे और आगे कमांड सेशन भी करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।